हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम इन सेंटेंस को कैसे बोलते हैं वो सीखेंगे। जैसे वो अभी तक पढ़ रहा है, वो अभी तक खेल रहा है, वो अभी तक सो रहा है, वो अभी तक सो रहा है क्या, वो अभी तक पढ़ रहा है क्या। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलते हैं वो जानेंगे, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव इसके पीछे मत पड़ना, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एक बार सेंटेंस को समझ लो, इस तरह की चीज़ को कैसे बोलते हैं इतना समझ लो बस, ठीक है ना। ओके, क्योंकि इन पे ये जो सेंटेंस है इनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये क्यों आप इसको आप एक हिसाब से समझो कि इसको रटना पड़ता है। रटने की जरूरत नहीं, एक सेंटेंस को 8-10 बार बोलोगे अपना आपको समझ में आ जाए। ओके, जब हम कहते भाई वो अभी तक पढ़ रहा है ना, इसका मतलब अभी तक पढ़ रहा है मतलब उस काम पहले शुरू कर दिया था तभी तो हम बोल रहे हैं अभी तक पढ़ रहा है। इसका मतलब हमने उसको देखा पहले पढ़ते हुए, मतलब ये कि कोई काम पहले से शुरू हो गया था और अभी तक हो रहा है, चल रहा है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति कोई चीज को कहीं पे रह रहा तो अभी तक वहां रह रहे हैं। कोई चीज किसी के पास थी अभी वो तक उसके पास थी, मतलब पिछले कुछ टाइम से लेकर कोई टाइम टाइम कोई हो, मतलब वो काम कोई काम पहले शुरू हो चुका था, अभी भी चल ही रहा। वो कोई पढ़ रहा था, तुम अभी तक पढ़ रहे हो क्या, वो अभी तक पढ़ रहा है, वो अभी तक सो रहा है, मतलब सोना उसने पहले शुरू कर दिया था, अभी तक सो रहा है। वो अभी तक नाच रहा है, नाचना उसका शुरू हो चुका था और अभी तक वो नाच रहा है। ऐसे समझना, अभी तक के मतलब नहीं हुआ। जैसे अब तक क्या, कोई अभी तक बोलेगा कि अभी भी कह देगा, कोई अब तक कह देगा। तो ये समझे कोई काम पहले शुरू हो गया था वो और अभी तक हो रहा है, तो उसके लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। बस हो गया, दैट्स इट, इतना ही। इसमें तो कोई ज्यादा समझने वाली जरूरत नहीं, बस इतना हो गया। अब इसको एक बार यूज करना शुरू कर दो बस। वो अभी तक पढ़ रहा है, तो इस तक आपको तो पता है कि आईएनजी वाली फीलिंग आ रही है इसमें। वो अभी तक पढ़ रहा है, ही इज स्टिल रीडिंग, वो अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक खेल रहा है, ही इज स्टिल प्लेइंग, वो अभी तक रो रही है। जो भी पता है आपको, लड़की है तो सी हो जाएगा, सी इज स्टिल क्राइंग, वो अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग, अब तक सो रहा है, अभी तक सो रहा है, अभी भी सो रहा है, वो सब चीज एक ही है, ठीक ना। वो अब तक नाच रही है, सी इज स्टिल डांसिंग। अब इसमें क्वेश्चन पूछना तो इज आगे आ जाएगा, सिंपल। वो अभी तक नाच रही है, जैसे इस इसको आगे कर लो कि अभी तक नाच रही है, इज स्टिल डांसिंग, है ना। वो अभी तक सो रही है, सी इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक नाच रहा है। हाँ, वो अभी तक नाच रहा है, क्या क्वेश्चन है, क्या से मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन है। अभी मैंने ये कह रहा है कि जैसे मैंने तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया बस। अच्छा, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी है ही है, दूसरे में लगाता हूँ। वो अब तक नाच रही है, वो अब तक सो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। वो अब तक सो रहा है, क्वेश्चन है, वो अब तक सो रहा है क्या, वो अब तक सो रहा है, इज ही स्टिल स्लीपिंग। ओके, बस हो गया। वो अब तक नाच रही है, ये है ना, क्वेश्चन मार्क है, तो अगर क्वेश्चन वो अब तक नाच रही है, इज स्टिल डांसिंग, वो अब तक नाच रही है, हाँ अभी तक नाच रही है, यस इज स्टिल डांसिंग। उसने नाचना पहले शुरू कर दिया था, अभी तक नाच रही है, काम खत्म। ज्यादा समझने वाली बहुत आसान है जी। वो अब तक क्यों सो रहा है, बस वाई लगा दो, वाई की जगह क्यों है, वाई के बाद तुरंत ई जमा रहता है। वो अभी तक क्यों सो रहा है, वाई इज ही स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक क्यों नाच रहा है, वाई इज ही स्टिल डांसिंग। बस इसमें आगे प्रैक्टिस कर लो। वो अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक गाना गा रहा है, ही इज स्टिल सिंगिंग सॉन्ग, वो अभी तक खेल रहा है, ही इज स्टिल प्लेइंग, क्या अभी तक खेल रहा है, इज स्टिल प्लेइंग, वो अभी तक नाच रहा है, इज स्टिल डांसिंग। सिंपल है, बस इसको बैठा लो। बाकी इस तरह के सेंटेंस, कोई काम पहले शुरू हो गया था, अभी तक हो रहा है, उसको बोले क्या अभी तक है। वो अभी तक दिल्ली में रह रहा है, पहले से शुरू हो रहा रह रहा था, ही इज स्टिल लिविंग इन दिल्ली। स्टिल मतलब पहले 2 साल पहले से कभी पहले शुरू किया था वहां रहना, अभी भी तो वहीं रह रहा है। जैसे कि आपका दोस्त है, वो आपको मिलता है, अब बोले यार कहाँ हो आजकल, बोला दिल्ली में हूँ। वो अभी तक तुम दिल्ली में हो, आर यू स्टिल इन दिल्ली, क्या तुम अभी तक दिल्ली में रहते हो, रहना एक एक्शन है ना। डू यू स्टिल लिव इन दिल्ली, तुम अभी दिल्ली में रहते हो, डू यू स्टिल लिव इन दिल्ली, क्या तुम अभी तक दिल्ली में रह रहे हो, आर यू स्टिल लिविंग इन दिल्ली, है ना। तो ये है, ऐसे करके स्टिल का यूज ये होता है, बस ज्यादा और कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना। अब अभी ये हो गया कि पहले कोई काम शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है या अभी भी हो रहा है, तो इसमें आगे प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा पापा अभी तक सो रहे हैं, इज योर फादर स्टिल स्लीपिंग, क्या तुम्हारा भाई अभी तक सो रहा है, इज योर ब्रदर स्टिल स्लीपिंग, हाँ मेरा भाई अभी तक सो रहा है, यस माय ब्रदर स्टिल स्लीपिंग, काम खत्म हो गया।
एक बार पढ़ लो, नहीं तो पढ़ना, ऐसे सुन लो, सुन के याद हो जाएगी चीज़ें, तो इतना कॉन्सेप्ट इतना नजदीक है। अच्छा, एक है यट। यट भी अभी तक ना, कोई काम जैसे शुरू हुआ और अभी कोई काम जैसे हुआ नहीं है, मतलब कोई काम हुआ नहीं, अभी होना है ना। जैसे बोले इसके लिए थोड़ा सा आपको टेंस का पता होना चाहिए। मैंने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, आई हैव ईटन यहाँ पे है बात है। मैंने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, उसने खा लिया, सबने खाना खा लिया। आई हैव ईटन फूड, है ना, मैंने खाना खा लिया। अब मैं बोला, मुझसे कोई पूछे क्या तुमने खाना खा लिया, हैव ईटन फूड, मैंने अभी नहीं खाया ना। अभी जो होता है ना, अभी तक नहीं खाया, अभी नहीं खाया, बात एक है ना, मैंने अभी तक नहीं खाना खाया, अभी तक है, इसको यट यूज होता है। आई हैव नॉट ईटन येट, बस ठीक है ना। ये अभी तक से मतलब नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से तक का मतलब ना, आप उसको सेंटेंस का मीनिंग समझो, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक खाना नहीं किया, आई हैव नॉट ईटन येट, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, उसने खाना खा लिया, ही हैज ईटन। इसको हैज हैव वाले कॉन्सेप्ट आप हैज हैव वाले चैप्टर से पढ़ लेना, जिसमें खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैंने खेल लिया, आई हैव प्लेड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। अच्छा, क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया, हैज योर फादर ईटन फूड, नो, अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है, अभी तक खाना नहीं खाया है। तो कुछ भी कह दो, वहां पे अभी तक ना इसको दिखाता है यट। ही हैज नॉट इटन यट, ही हैजंट बोला ना, ही हैज नॉट है, जैसे कैसे बोला, ही हैज नॉट इटन यट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, उसने अभी तक नहाया नहीं है। ही हैज नॉट टेकन बाथ यट, है ना, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, ठीक है। उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, ही हैजंट डन हिज होमवर्क येट, वो अभी तक नहीं गया है। वो चला गया है क्या, हैज ही गॉन, नहीं नहीं, अभी तक नहीं गया, नो, ही हैज नॉट गॉन येट, ओके। अभी तक मतलब ये है, चला गया है खाली अभी। तो ऐसी चीजें में इनका हैव का यूज, येट का यूज होता है यहाँ पर। अभी तक का मतलब ये कि कोई काम अभी आपने किया नहीं, वो काम होना बाकी है। ये मैंने नहीं किया, उसने खाना खाया नहीं, उसने वो गया नहीं, उसने लिखा नहीं, उसने किसी को बताया नहीं, उसने अभी बर्तन धोए नहीं है, उसने खाना खाया नहीं है, उसने कपड़े धोए नहीं है, मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉश्ड क्लोथ, मैंने नहा लिया, आई हैव टेकन बाथ, उसने अभी तक नहीं नहा, ही हैज नॉट टेकन बाथ येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, ही हैज नॉट ईटन फूड येट, सिंपल है, अभी तक। तो ये है येट और स्टिल का डिफरेंस। डिफरेंस क्या, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बस हो गया, है ना। कोई काम पहले से शुरू हुआ था, अभी तक हो रहा है, वहां पे स्टिल है। रवि अभी तक नहीं आया, हाँ, रवि आ गया, हैज रवि कम, नहीं अभी तक नहीं आया, है ना। रवि हैज नॉट कम येट, हैज रवि कम येट। मैं अभी तक, मैंने अभी तक क्या है, कल जो भी इसका, मैंने अभी तक नहीं आया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ये। चलो आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी लिखने से तो, कल लिखने को तो आप लिखते रहो, बुक भर जाती है, उसमें कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश से स्पीकिंग ऐसे होना चाहिए, जो किसी ने बता दिया आपको समझ में आ जाए, उस टाइम बोलना, एक बार रिपीट कर लो खुद, अपना समझ आता है। लिखने से तो बचपन से तो लिख ही रहो, फॉर्मूला याद कर ही रहो, तो कोई फायदा नहीं उसका। तुम अभी तक क्यों नहीं गए, है ना, किसी को पूछ रहे तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, क्या तुमने, क्या वो चला गया, हैज यू गॉन, क्या तुम चले गए, हैज यू गॉन, तुम अभी तक क्यों नहीं गए, हैव, व्हाई हैवंट यू गॉन येट, व्हाई, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, व्हाई हैव यू नॉट ईटन येट, तुमने अभी तक क्यों नहीं लिखा। ये नोट में आता है ना, जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है ना, वहां पे ये होता है, मैंने खाना खा लिया, ये तो सिंपल सेंटेंस आपको पता ही है, मैंने खाना खा लिया, मैंने लिख लिया। मैं बोले तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक, व्हाई हैव यू नॉट ईटन येट, येट मतलब अभी तक बोले ना, अभी तक क्यों नहीं खाया, उसने अभी नहीं खाया, ही हैज नॉट ईटन इट, क्या तुमने उसे बता दिया, हैव यू टोल्ड हिम, क्या उसने, तुमने उसको बताया नहीं अभी तक, हैव यू नॉट टोल्ड हिम येट। रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, रिजल्ट हैज नॉट डिक्लेयर्ड येट, क्या रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, हैज रिजल्ट नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। ओके, इसको देख लेना आराम से, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लेना है, इसको मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसमें ज्यादा क्या, हाँ, वो चला गया, क्या वो चला गया, हैज गॉन, नॉट येट, अभी नहीं गया, इतने से आप ना कंफर्म, अभी नहीं गया, क्या वो चला गया, हैज गॉन, नॉट येट, इतना सा आंसर हो गया। हैव यू ईटन फूड, नहीं अभी नहीं खाया, नॉट येट, वो आ गया क्या, हैव दे कम, नॉट येट, अभी नहीं आए। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा कि अभी चैनल हमारा नया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि होते क्या है कि जब नया नया चैनल होता है, तो अगर यूट्यूब एक बार प्रमोट नहीं करता, तो फिर अगर सब्सक्राइबर और कोई नहीं बढ़ते, लाइक नहीं होता, तो फिर वो यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं करता, डिसअपेयर होता है, नजर नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए आपको
अगर चैनल कुछ पसंद आ रहा तो आप जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें। मैं इसमें आज मैंने लिख इसलिए दिया था कि मैं भूल जाता हूँ, है ना, तो बस बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए आपको इसमें जो कुछ नज़र आ रहा है ठीक था, आप कुछ पता चले। इसके बाद में अनटिल, है ना, अनटिल अनलेस वाला वीडियो लेके आऊंगा इसके नेक्स्ट, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज है, अनटिल, टिल, स्टिल, बाई, क्या लगे, बड़ा कंफ्यूज है। अभी इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब इसको एक बार पढ़ लेना, दोबारा सुन लेना, और एक बार अपनी जबान से बोलना, प्रैक्टिस करना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी कोई ऑब्जेक्ट इधर चला गया, सब्जेक्ट इधर आ गया, वो थर्ड फॉर्म हो गया, इससे अंग्रेजी आप नहीं सीख पाओगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।